जय श्री गणेश। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जय मां वैष्णो देवी में। आज के ज़माने में पैसा हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसको पाने के लिए आदमी दिन रात मेहनत करता है और अपने परिवार को दुनिया की सभी सुख सुविधा प्रदान करने के लिए खुद की तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ता। लेकिन आप इस बात से बिल्कुल भी नहीं मुकर सकते हैं कि पैसे पाने का इस दुनिया में मेहनत के साथ किस्मत का भी बहुत बड़ा असर होता है। अगर आपकी किस्मत साथ दे रही हो तो आपको अपनी मेहनत का बहुत अच्छा फल मिलता है। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। सारी दुनिया की दौलत शोहरत आपके कदमों में होती है। लेकिन यह भी एक बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है कि आपके पर्स यानी कि बटुए का आपकी आर्थिक स्थिति के साथ बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि यह हमेशा आपके साथ रहता है और यही आपका धन स्थल भी है। पुराने ज़माने में भी घर या दुकान में तिजोरी का बहुत महत्व होता था। सभी लोग इसका आदर सत्कार करते थे, हमेशा अपनी तिजोरी को नमन करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम इस बात से बिल्कुल ध्यान हटा चुके हैं कि आखिर आपका बटुआ और पर्स किस प्रकार होना चाहिए, जिससे कि आपको आपकी मेहनत का फल मिले, आपके पास धन आए, रुका हुआ धन भी आना शुरू हो जाए, आपके पास पैसा टिका भी रहे और खूब बरकत भी करे। तो आइए इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि ऐसी कौन सी बिल्कुल मामूली लेकिन अत्यधिक असरकारक चीज़ें हैं जो आप अपने बटुए में रखकर खुद को बहुत धनवान बना सकते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए शुरुआत करते हैं। दिल से बोले जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। सर्वप्रथम तो आप धन की देवी लक्ष्मी माता की एक फोटो यानी कि चित्र अपने पर्स में ज़रूर रखें। इस बात का ध्यान दें कि यह चित्र बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। अगर यह आपके पर्स में रखा कभी खंडित हो भी जाता है तो इसे तुरंत ही बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको यथाशीघ्र ही शुभ फल प्रदान होता है। आपके पर्स में माता लक्ष्मी की फोटो रखने से धन बहुत बरकत करता है और पर्स भी कभी खाली नहीं रहता। लेकिन इस बात का आवश्यक रूप से आप ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी इस चित्र में बैठी हुई मुद्रा में ही होनी चाहिए, और अगर एक हाथ से वह अपने धन बरसा रही हो तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। माता लक्ष्मी का चित्र अपने पर्स में आप जरूर रखें। वह आपकी धन संबंधित हर समस्या का समाधान अवश्य ही कर देगी। हमारे हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी दोनों को ही अत्यंत पूजनीय माना गया है और हम यथासंभव इनकी पूजा पाठ भी अवश्य ही करते हैं। शास्त्रों के अनुसार इनका अत्यधिक महत्व है और दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी बताए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर धन संबंधित समस्या और समाधान से ही जुड़े हैं। हमारे वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि आप अपने पर्स या बटुए में सदैव पीपल का पत्ता जरूर रखें। इससे आपको धन लाभ अवश्य होगा। शुभ मुहूर्त देखकर यानी कि खासकर राहु काल आप जरूर टाल दें और पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करें, यानी कि राहु काल टाल के और किसी भी समय आप पीपल के पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर लाएं। यह पत्ता जमीन पे गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। पहले ही अपने चप्पल इत्यादि दूर खोलकर हाथ जोड़कर माफी मांगकर ही एक साफ सुथरा पत्ता तोड़े। यह पत्ता खंडित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे किसी प्रकार का कोई कीड़ा ना लगा हो। इस पत्ते को अब आप जरा से गंगा जल से धोकर पवित्र कर लें। इस पर हो सके तो केसर या हल्दी से आप श्री लिखें और अपने पर्स में बाकी नोटों के बीच में ही रख लें। कोशिश करें कि आप इसे इस प्रकार मोड़ कर रखें कि यह किसी दूसरे को पर्स खोलते समय नजर ना आए। ऐसा करने से आपका पर्स सदैव ही धन से भरा रहेगा और जरूरत के समय भी आपको कभी धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। पीपल के पेड़ पे भगवान विष्णु का वास भी माना जाता है, जो कि
लक्ष्मी माता के पति परमेश्वर है, इसीलिए भी इसका बहुत खास महत्व है आपके जीवन में धन संबंधित हर क्रिया से। अगर धन से संबंधित कोई भी खास मनोकामना आपकी है, जैसे कि आप चाहते हैं कि नौकरी में आपको तरक्की मिले, व्यवसाय में आपको बढ़ोतरी मिले, आपका कोई रुका हुआ धन वापस आए, या फिर कोई धन निवेश आप करने जा रहे हैं, कोई बड़ी धन की मांग आपके आगे आन पड़ी है, या फिर आपकी इच्छा है, तो उसके लिए एक बहुत ही खास उपाय है। एक चीज़ आप अपने पर्स या बटुए में रख सकते हैं, जिससे कि ऐसा अवश्य रूप से ही सिद्ध हो पाएगा। यह अचूक टोटका इस प्रकार है कि आपको एक लाल कागज लेना है। यह कागज बिल्कुल नया ही हो, आप बाजार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन गंदा कुचैला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पर आप अपने हाथों से वह इच्छा लिख दीजिए जिसकी आप मनोकामना कर रहे हैं। अब इस कागज को आप एक रेशमी धागे से बांध दें। इस कागज को आप मोड़ भी सकते हैं और रेशमी धागे से बांधने के पश्चात आप इसे अपने पर्स में रख लें। इसे भी इसी प्रकार रखा जाए कि पर्स खोलते समय कोई और इसे ना देख पाए। अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो अवश्य रूप से ही आपकी वह इच्छा जल्दी ही पूर्ण होगी। इस उपाय को करते समय भी राहु काल जरूर टाल दें और अपने पूजा घर के समक्ष बैठ के ही, यानी कि घर में पूजा स्थल के समक्ष बैठकर ही यह उपाय किया जाए। चावल के दानों का हिंदू धर्म में खास महत्व है। हमारे शास्त्रों में भी अनाज और धन दोनों को एक समान ही माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल शुक्र ग्रह से संबंधित अनाज है। जीवन में सुख समृद्धि व धन का कारक भी शुक्र ग्रह ही माना जाता है। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ के दौरान देवी देवताओं को तिलक करने के बाद भी चावल चढ़ाए जाते हैं। आप अपने घर में कभी भी अगर किसी प्रकार की भी लक्ष्मी पूजन करते हैं या फिर कोई खास शुक्रवार देखकर आप सुबह समय निकालकर स्नान करने के पश्चात लक्ष्मी पूजन करें। सिर्फ उनकी चालीसा और आरती ही पढ़ लें और इसके बाद उनके समक्ष रखे गए कुछ चावल एक पुड़िया बनाकर आप अपने पर्स में रख लें। इनका बहुत महत्व होगा। आपके हाथ से अनचाहे खर्च तो बिल्कुल रुक ही जाएंगे। इससे आपको शुक्र ग्रह तथा माता लक्ष्मी से संबंधित बहुत सकारात्मक फल प्राप्त होंगे। इन चुटकी भर चावल से ही धन आपका साथी बन जाएगा। हमारे घरों में किसी भी त्योहार या फिर खास अवसर इत्यादि पे बुजुर्ग या माता पिता अपने बच्चों को अवश्य ही कुछ न कुछ नोट देते हैं आशीर्वाद के रूप में। वह पैसे आपको ऐसे ही खर्च नहीं करने चाहिए। वह आपके बड़ों का आशीर्वाद है जो आपके लिए अत्यंत सौभाग्यशाली साबित हो सकता है। उनमें से किसी एक नोट को आप केसर या फिर हल्दी का तिलक लगाएं और हमेशा अपने पर्स में रखें। अगर पूरी श्रद्धा के साथ यह कार्य आप करते हैं तो आपके धन में निश्चित तौर पर ही वृद्धि होगी। यह नोट आपके कोई भी बुजुर्ग रिश्तेदार या माता पिता से मिला हो सकता है, लेकिन जिनमें आपकी निष्ठा हो, जिनके लिए आप ये मानते हो कि वह बिल्कुल निस्वार्थ रूप से आपको यह आशीर्वाद दे रहे हैं, मन में आपके लिए सिर्फ भला ही चाहते हैं, तो उनके नोट के साथ यह उपाय ज़रूर किया जाए। ध्यान रहे कि किसी भी प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, चाहे वह पैसे मिले या नहीं, आप उनके चरण स्पर्श करना बिल्कुल भी ना भूलें, अन्यथा यह आशीर्वाद अधूरा ही रह जाता है। हम में से काफ़ी घरों में किसी एक गुरु में बहुत श्रद्धा रखी जाती है, उनको माना जाता है। यह गुरु आध्यात्मिक या फिर धार्मिक क्षेत्र से भी हो सकते हैं जिनमें आपकी अटूट श्रद्धा हो। अगर आप चाहें तो उनकी एक तस्वीर भी अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप सही मायने में उनका मान सम्मान करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर होगा। गुरु की तस्वीर पर्स में होने से आप विकट परिस्थिति में भी आप राहत महसूस करेंगे। आप बड़ी परेशानी से भी आसानी से निकल सकते हैं। ऐसा करने से धन संबंधी परेशानियां भी आपसे बिल्कुल दूर रहेंगी।
लेकिन ध्यान रखें कि यह तस्वीर भी बिल्कुल खंडित ना हो, अथवा कभी खंडित हो भी जाती है तो आप इसे बहते हुए जल में ज़रूर प्रवाहित कर दें। इसे रखते समय भी राहु काल अवश्य टाला जाए। राहु काल में कभी भी किसी प्रकार का शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें। लक्ष्मी माँ से संबंधित अन्य पूजनीय चीजें जैसे कि गोमती चक्र, समुद्री कौड़ी, कमल गट्टे, चांदी का छोटा सिक्का इत्यादि भी आप अपने पर्स में रख सकते हैं। यह आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पे अवश्य मिल जाएंगे। यह वस्तुएं माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं। इनमें से कोई एक भी अगर आप अपने पर्स में रख लें तो आपके लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव नजर आने लगेंगे। इन्हें रखने से पहले माता लक्ष्मी के चरणों में थोड़े समय के लिए जरूर रखा जाए, चाहे वह आप अपने घर के पूजा स्थल में ही कर सकते हैं। इसके पश्चात माता लक्ष्मी की चालीसा और आरती अवश्य पढ़ें, तभी पूरी श्रद्धा के साथ इनमें से कोई एक या ज्यादा वस्तु आप अपने पर्स में रखें। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप अपने पर्स में एक छोटे आकार का श्रीयंत्र भी रख सकते हैं। इससे बहुत शुभ फल आपको जरूर मिलेंगे। शास्त्रों में श्रीयंत्र को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इस यंत्र की महिमा हमारे कई धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि श्रीयंत्र रखने से पहले पूरी तरह से विधि विधान पूर्वक पूजन इसका अवश्य कर लिया जाए, जो आप किसी भी पंडित जी से पूछ सकते हैं या फिर हम किसी दूसरे वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। दरिद्रता को दूर करके धन वृद्धि में बहुत सहायक माना गया है रुद्राक्ष को, तो आप यह भी अपने पर्स या बटुए में रख सकते हैं। माता पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के पश्चात यह रुद्राक्ष आप राहु काल टाल के और किसी भी समय अपने पर्स में रख लें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह खंडित ना हो, और बाजार में आजकल काफ़ी नकली रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं, तो किसी जानकार या फिर विश्वास लायक व्यक्ति से ही आप असली रुद्राक्ष लेके ही ग्रहण करें। तो यह थी बहुत साधारण लेकिन अत्यंत लाभदायक मामूली चीज़ें जो अपने पर्स में रखने से आप धन वृद्धि खुद के घर परिवार में अवश्य करा सकते हैं, सुख समृद्धि के भागीदार बन सकते हैं। ऐसे ही और साधारण लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण लाभदायक उपाय जानने हेतु हमारा YouTube चैनल जय मां वैष्णो देवी अवश्य सब्सक्राइब करें। दिल से बोले जय माता दी, सारे बोले जय माता दी। धन्यवाद।